श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का पंचम अध्याय। विषय है दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। श्री मैत्रेय ऋषि ने विदुर को कहा कि हे विदुर, जब नारद मुनि के मुख से भगवान शिव को ये समाचार मिला कि उनकी पत्नी सती का यज्ञशाला में, मतलब उनके ससुर के यज्ञशाला, दक्ष के यज्ञशाला में अपमानित होने के कारण जब वो अपने प्राण को, अपने जीवन को त्याग दिए, क्योंकि एक वैष्णव का कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर किसी वैष्णव का निंदा हो रहा है और वहाँ पे एक दूसरा वैष्णव उपस्थित हो, तो वैष्णव का कर्तव्य है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देते कि जिन्होंने ये अपराध कर रहा है, या वो स्थान को त्याग दे या उसको मार कर वो खुद मर जाए। तो लेकिन सती एक ऐसे असमंजस में पड़ गई थी कि किसको मारे। अपमान कर रहे कौन? शिव को, उनका पिता। एक तो अपने पिता को मार नहीं सकते, इसलिए बेहतर क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को ही भस्मीभूत कर दिया। क्योंकि शिव जी का अपमान सहना, शिव जी को निंदा कर रहे और सती वहाँ पर खड़ी खड़ी सुन के हंसे या उसको सहन कर ले, ये वैष्णव कल्चर के विरुद्ध है और एक पतिव्रता नारी के लिए भी उपयुक्त नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को भस्मीभूत कर दिया, ताकि आपके द्वारा यह शरीर मिला है, दक्ष को बोल रहे, और आपने शिव जी को निंदा किया, मतलब मेरा शरीर भी उससे रिलेटेड है, मतलब निंदा की है, इसलिए मैं शरीर को ही नहीं रखूँगा, क्योंकि शरीर दूषित हो चुकी है, इसीलिए मैं इसको त्याग देती हूँ। तो जब इस तरह का समाचार सब कुछ भगवान शिव को नारद मुनि ने दिया और प्रजापति दक्ष द्वारा कि रिभुओं द्वारा सैनिकों को खदेड़ दिए गए, तो अत्यधिक क्रुद्ध हुए। रिभु का अर्थ होता शिव जी के अनुचर। तो इस प्रकार क्रुद्ध हो जाने के कारण अपने जटा से भगवान शिव एक असुर को निर्माण किया, जिसका नाम था वीरभद्र। वो वीरभद्र जैसे ही प्रकट हुए तो वो बोले कि हे प्रभु, हे भगवान शिव महादेव, मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। तब भगवान शिव ने उससे कहा कि आप दक्ष की यज्ञशाला में जाओ और दक्ष सहित सबको मार गिरा दो, पूरा यज्ञशाला का विध्वंस कर दो और जितने सारे सैनिक और दक्ष को सबको एकदम पूरा मार दो। तो भगवान शिव का आदेश पाते ही वीरभद्र क्या किया, कैलाश को छोड़कर चले गए यज्ञशाला में, दक्ष के दरबार में। तो दक्ष के राज्य में जैसे प्रवेश किया तो जैसे सारे राज्य में एक बाढ़ आ रहा है, बाढ़, और पूरा धरती हिल रही है। तो सभी नागरिक जितने सारे हैं वो सभी एक दूसरे को देखकर वार्तालाप कर रहे थे कि क्या कुछ होने वाला, कुछ तो अनहोनी होने वाला है। तो इससे करके उसके बाद यज्ञशाला की ओर बढ़े। जब इंटर किया राज्य में वीरभद्र, तो यज्ञशाला की ओर बढ़े। यज्ञशाला की ओर बढ़ने के बाद उधर परसुति मतलब दक्ष की पत्नी, सती की माँ परसुति ये कहने लगा कि ये जो संकट जो हमारे पास आ रही है, ये सती की मृत्यु के कारण है। क्योंकि निर्दोष सती ने अपने बहनों के सामने देखते ही देखते अपने शरीर त्याग दिए। तो ये सब उन्हीं का नतीजा है कि हम सबको ये जो संकट, महान जो भूकंप
या पृथ्वी कांप रही है, आकाश में उल्का पिंड गिर रहे, ये सब अपशकुन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। तो जब सभी लोग परस्पर इस प्रकार बातें कर रहे थे तो दक्ष को समस्त दिशाओं से, पृथ्वी से तथा आकाश से अशुभ संकेत, अपशकुन दिखाई देने लगा। जब इस तरह सभी बातचीत कर रहे थे, दक्ष चारों दिशाओं से, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पृथ्वी, आकाश, सब तरह से अशुभ संकेत मिलता है। जैसे कंस का जब वध हुआ, क्या बोलते हैं, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था बलराम का, तो जब देवकी और वसुदेव को कंस ने बहुत सताया। तो कंस जब रात में सोए हुए थे अपने बिस्तर में, तो भगवान बलराम, कृष्ण का बड़ा भाई, अनंत शेष, मतलब कंस जहां भी देख रहे उसको सांप दिखाई दे रहे। अगर आकाश की ओर देख रहे सांप दिखाई दे रहे, नीचे की ओर देख रहे पैरों के नीचे तो देखा कि सांप है, हाथ को देख रहे तो हाथ में सांप बंधा हुआ है, ठीक है। अपने गले का माला पकड़ रहे थे, देखे गले का माला नहीं है, सांप है। तो इस प्रकार भ्रम, मतलब वो इतना, बलराम इतना क्रोधित हुआ था अनंत शेष कि कंस को अभी खत्म कर दिया, लेकिन कृष्ण के कारण उसको छोड़ दिया। तो ये डर, इसे कहा जाता है अपशकुन। कंस देखा कि रात में उसका शरीर है लेकिन उसका सर नहीं है, आईना में देख रहे जाके कि उसका सर नहीं दिख रहा, मतलब उसका मृत्यु ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसी भावना, तो सेम थिंग दक्ष का होने वाला है। वीरभद्र आके उसको काट देंगे, उसके बाद तो बकरी का सर लगाएंगे। तो वीरभद्र वहाँ पर आए तो शिव के अनुचर जब दक्ष को इस तरह अपशकुन दिखने लगा, बहुत भय से कांप रहे बेचारा, तो शिव के जितने अनुचर रिभु, वो आकाश से वो यज्ञ स्थली को घेर लिया। पूरा यज्ञ जो स्थली था, उतना बड़ा लाखों लोगों का जो समावेश था यज्ञ स्थली, उसको घेर लिया। और घेरने के बाद जितने सारे स्तंभ थे, पिलर को गिराने लगे, और जितने सारे आग जल रहे तो उनको बुझाने लगा पानी देकर, इस तरह तहस नहस कर दिया। और जितने सारे जागृत ब्राह्मण मुनि थे जो शिव जी के विरुद्ध था, उस टाइम जब शिव जी का निंदा कर रहे थे, लेकिन उस टाइम वो लोग कुछ बोले नहीं, बल्कि हंस रहा था, मुस्कुरा रहे थे, तो वो सब अभी डर के मारे यज्ञ स्थली को छोड़कर भागने लगे। और भागते भागते क्या किया, रिभु मतलब भगवान शिव के अनुचर उन सबको पकड़ लिया और पकड़ के बोले बेटा कहाँ जाएंगे। तो इस तरह करके उन सबको, तो वीरभद्र ने स्वयं दक्ष को पकड़ा। वीरभद्र जो है भगवान शिव का क्रोध का अवतार है, क्रोध से उनके जटा से एक असुर का निर्माण किया, वो है वीरभद्र। तो वीरभद्र स्वयं दक्ष को पकड़ लिया और बाकी अनुचर भृगु ऋषि को पकड़े और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ा, सबको बंदी बना लिया, रस्सी से बांध दिया। और पत्थरों की वर्षा के कारण यज्ञ स्थली से जितने सारे लोग थे बाकी, वो सभी भागने लगा। इसके बाद अभी तो अंतिम फाइनल डिसीजन क्या करना है, शिव का आदेश था कि इनको मार देना है, दक्ष को मार देना है। तो वीरभद्र ने दक्ष के सिर को काटने का प्रयास किया, तलवार से काटा नहीं, फरसा से काटा नहीं, मतलब वो चाहते हैं अपने मंत्र उच्चारण के माध्यम से उसके सर को काटना चाहा, लेकिन काट नहीं रहा है। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, क्या हो रहा है, ये हम सफल क्यों नहीं। तब देखा कि यज्ञ कुंड के सामने करनी है, करनी मतलब जैसे राजमिस्त्री लोग करनी से जो सीमेंट ईंट जुड़ाई करते हैं, वैसी एक प्रकार का करनी जुक्ति था। तो करनी को लेकर वो हथियार को लेकर दक्ष के माथा को काट दिया, दक्ष के सर को काट दिया, और काटने के बाद तहस नहस कर दिया। और जितना कुछ था वहाँ पर भूत है ना, शिव जी का जितना सारा वाहन अनुचर भूत की तरह पूरा इधर, जैसे किसी का ये कैसा होता है, उदाहरण स्वरूप जब किसी के घर का नीलामी होता है, या नीलामी नहीं और एक दूसरा, जब कोई मकान भाड़ा
किसी मकान में रहते हैं, उसको भाड़ा नहीं मिलता और वो भाड़ा देना भी नहीं चाहता, तो क्या करते हैं वो मालिका के घर में जितना सारा सामान है, चावल दाल, आपका बाल्टी, बिस्तर, सब कुछ बाहर फेंक देता है। बाहर फेंक देते मतलब रूम को खाली करते हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं कि उनका सामान है उसके हिफाजत से सम्मान के साथ एक जगह से दूसरे जगह करें, नहीं, वो कैसा करता है, वो एक एक करके फेंक देते हैं नीचे। तो वैसे ही भूत की तरह, तो यहाँ पे जो जितने सारे शिव जी के वाहन, भूत प्रेत पिशाच ये जीव, तो वो लोग पूरा यज्ञ को तहस नहस करके, कोई तो यज्ञ में पानी देके पूर्ण रूप से एकदम विभ्रांत कर दिया। तो वीरभद्र ने उसके बाद सब कुछ तहस नहस करने के बाद अपने स्वामी भगवान शिव के धाम कैलाश की ओर जितने सारे भूत प्रेत या जितने सारे भगवान शिव के अनुचर या नंदीश्वर, वीरभद्र और बाकी जितने सारे थे, सभी वापस आए कैलाश की ओर। और उसके बाद कल क्या होगा, शिव जी ये जो जितने सारे हमारा 51 पीठ है देवी का, जैसे आसाम का है कामाख्या, राजरप्पा में है छिन्नमस्ता, आपका वैष्णव देवी, या और भी जितने सारे देवी धाम जो है, ये सब का वर्णन कल किया जाएगा कि किस प्रकार शिव जी ने वो देवी की मतलब सती के शरीर को अपने त्रिशूल से उठाया और विरह के कारण, दुख के कारण, क्रोध के कारण पूरा ब्रह्मांड में घूमने लगा। और ब्रह्मांड में घूमते घूमते जो शरीर पच गया और एक एक अंग जहाँ जहाँ पर गिरा वो एक एक धाम बन गया, एक एक तीर्थ स्थली बन गई। तो इसी विषय में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज हमको विदा दीजिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो श्रीमद् भागवतम के सत्र में भाग लेने के लिए, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले